अभी बस मैं यही चाहती हूँ कि जो ज़ाती जुल्म मेरे साथ हुए हैं वो लोगों के साथ ना हो। इन्होंने एक साजिश के तौर पर मुझे जॉब से डिसमिस किया। ये नहीं कि हमारे जो से 8 घंटे का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं आया, इन लोगों में ज़रा भी शर्म हया नहीं थी। सिर्फ मेरे बलबूते पे घर का सर्कल वगैरह चलता था, तो इन्होंने मुझे 7 माह हो गया है, जॉब से भी निकाला हुआ है, आईडी कार्ड भी लिया हुआ है। ना मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, ना ये मुझे जॉब पर बहाल कर रहे हैं। ये मुझे कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं, आप कल आइए, कल इससे बात करते हैं, कल उससे बात करते हैं। बस ये टाल मटोल लगे हुए हैं करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि पैसे कमाना, नौकरी करना, बिज़नेस करना, घर संभालना लड़कों की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई लड़की घर से काम करने के लिए निकलती है तो इसका मतलब यह है कि वो हालात से मजबूर हो चुकी है। 4-5 माह मेहनत करने के बावजूद अगर आपको सैलरी ना मिले या पैसे ना मिलें तो आपको इंतहाई दुख होगा कि यार मैंने मेहनत भी की और पैसे भी नहीं मिले। और फिर आपको धमकी भी लगाई जाएगी, अगर आपने हमारे ख़िलाफ़ कोई बात की, एहतजाज किया तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। ऐसी ही लड़की हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करने से जानते हैं कि इनके साथ क्या मामला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या माजरा हुआ, क्यों नौकरी से निकाला गया आपको? 5 साल मुझे यहाँ पर हो गए हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग के 5 साल हो गया मुझे। 2019 की ज्वाइनिंग है और ये 2024 स्टार्ट हो गया। 5 साल मुझे हो गया कंप्लीट यहाँ पर। 7 मंथ हो गया मुझे, इन्होंने जॉब से निकाल दिया हुआ है। 7 मंथ इसलिए जॉब से निकाला है, 2 साल मैंने मतलब कि ऑरेंज लाइन में ड्यूटी की है और तीसरा साल मुझे यहाँ पर ड्यूटी करते हुए हो गया है ऑरेंज मेट्रो स्टेशन पर मॉडल टाउन। मैंने 2.5 साल ड्यूटी करके तो फिर मैं सिविल सेक्रेटरीट चली गई हूँ, अपना ट्रांसफ़र घर के पास करवा लिया, नियर करवा लिया। रमज़ान आ रहे थे, मैंने ऑफिस से एप्लीकेशन दी, मैंने मंजूरी करवाई, अपना ट्रांसफ़र करवाया। वहाँ पर इन्होंने अपनी लेडीज़ भेजी है, मतलब कि वो नीचे से गाड़ी से निकली है। मैंने खुद देखा वो लेडीज़ गाड़ी से निकली है, ऊपर आई है। मैंने उसकी चेकिंग की है, विदाउट चेकिंग मैं जाने नहीं देती, चेकिंग करके जाने देती हूँ। मैंने उसकी प्रॉपर चेकिंग किया, उसके पास असला वगैरह नहीं था, ना कोई बैग था। ये गई है भाटी स्टेशन पे इससे बैग भी निकला है, असला भी बरामद हो गया। कंट्रोल वाला भी ये मिक्स आया था इनसे, मतलब कि इन्वॉल्व थे सब लोग। इन्होंने एक साजिश के तौर पर मुझे जॉब से डिसमिस किया कि ये जो सा है लोगों की सपोर्ट करती है, लोगों की सैलरियों के लिए, हक़ के लिए बोलती है। वो बोलने वाला खुद ही कुंडा खोल ले तो वो फ़ायदा नहीं है। इन्होंने जो सा है मुझे इसलिए साजिश के तौर पे इन्होंने जॉब से निकाला, अपनी लेडीज़ भेज के इश्तिहारा बना दिया कि ये जो सा है लेडीज़ को चेक नहीं कर पाया। अब वो एक सेकंड, आपकी सैलरी का इशू था तो उसके लिए आप बोल रही थी, तो उसको आपको निकालने के लिए, हटाने के लिए जो है ना आपको वो साजिश रची गई आपके? सितंबर से लेके हमारी दिसंबर तक सैलरी नहीं आई थी। सितंबर से लेके 3 माह की हम लोग भूखे प्यासे थे, चूल्हे सबके बंद थे। लोगों ने बहुत मुश्किलात का सामना किया, लोगों के घर में चूल्हे नहीं थे, लोगों की बीवियां नाराज़ होकर चली गई, बच्चे बेचारे भूखे मर गए। लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं आया, इन लोगों में ज़रा भी शर्म हया नहीं थी कि ये जो सा है हम लोगों की मदद करना है। हम लोग तो एक मेहनत करते हैं, चाहे वो एक चेयर पर बैठ के क्यों नहीं करते। हम लोग को 8 घंटे ड्यूटी देते हैं इनकी। ये नहीं कि हमारे जो से 8 घंटे का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। दैन जो है हमारे जो से फ़राइज़ हैं, हक़ हैं, वो तो हमें मिलने चाहिए ना, वो जैसे मर्ज़ी करके दें। उसके अलावा जो सा है ये 7 मार्च का वाक़या था। इन्होंने मुझे 13 मार्च को ऑफ़िस बुलाया, मतलब कि 7 डेज़ बाद इन्होंने मुझे ऑफ़िस बुलाया। तो फिर मुझसे डिस्कशन की कि इस तरह ये असला गया है, ये कैसे गया है, कैसे, मतलब कि इन्होंने वीडियो दिखाई। वीडियो में मुझे कैमरामैन ने कहा कि हमने ही भाटी स्टेशन से ये असला बरामद किया है, आप लोग इस काबिल नहीं हो कि आप लोग पकड़ सको। मैंने कहा कि अगर आपका भाटी स्टेशन से बरामद हुआ है मुझे दिखाएं, उसकी फुटेज दिखाएं मुझे, मैं मानूं कि मेरे स्टेशन से गया है। जब मेरे स्टेशन से गया ही नहीं है तो फिर आपने मुझे नाजायज़ निकाला है ना, कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, मैं लोगों को सैलरी टाइम से देना चाहती हूँ। देनी मैंने नहीं है, देनी आपने सैलरी है, लेकिन लोगों की मदद के लिए मैं आगे हो रही हूँ, क्योंकि मैं बोलना जानती हूँ, मैं आपका सामना करना जानती हूँ। तो इन्होंने इसके लिए नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तो मुझे जॉब से निकाल दिया। मैं दोबारा गई हूँ इनसे माजरत करने के लिए, सर जी नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा, मेरा आईडी कार्ड दे दें मुझे। मेरा आईडी कार्ड देंगे तो मैंने आगे जॉब कंटिन्यू करनी है। कहीं पे भी जाऊँ तो वो आईडी कार्ड मांगते हैं। ऐसी बात नहीं है कि विदाउट आईडी कार्ड मुझे वो जॉब पर बहाल कर देंगे या और कोई ज्वाइनिंग हो जाएगी। इन्होंने मेरा आईडी कार्ड भी अपने कब्ज़े में लिया हुआ है और वो आईडी कार्ड का नाजायज़ फ़ायदा उठाएँ तो ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे घर तक कोई आए, ये गलत यूज़ कर लें। ईटीसी जो भी मामलात हैं आईडी कार्ड के, वो हमारी अपनी नेशनैलिटी है, वो हमारे अपने कब्ज़े में होने चाहिए, लेकिन ये आईडी कार्ड भी लेकर बैठे हुए हैं। और आईडी कार्ड रखने की वजह क्या है? आईडी कार्ड रखने की वजह यही है कि मैंने 15 पे कॉल भी चलाई थी। उन्होंने कहा था इसका आईडी कार्ड दे दें। उन्होंने कहा 2 दिन का टाइम दे हमें, हम आपको ना आईडी कार्ड इसका जो सा है ना फॉरवर्ड कर देते हैं। जब मैं सेकंड डे ऑफिस गई हूँ तो मैंने कहा आईडी कार्ड नहीं है। वो कह रहे कि आईडी कार्ड जो सा आपका घूम गया, आप ना हमारे से पेमेंट ले लें तो आप ना नादरा के ऑफिस से जाके बनवा लें। मैंने कहा जब मैंने आपको 4 साल पहले दिया था आपने तब नहीं सोचा कि नादरा के ऑफिस से बनवाना है जाके।
तो इन्होंने बस आईडी कार्ड भी रख लिया, लोगों की सैलरी भी रख ली। सैलरी का इशू सुने, 32,000 सैलरी है हमारे, जैसे ही बजट आता है हमारा 5,000 हर मंथ साल बढ़ जाता है बजट में ना। जैसे ही वहाँ पे 5,000 बढ़ता है, यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 बढ़ता है, वहाँ पर ये प्लंटी हमारी ज़्यादा कर देते हैं। मतलब कि जब हमारी 25 सैलरी थी तब ये 5,000 प्लंटी करते थे, अब हमारी 32 है, ये 8,000 एक छुट्टी का करते हैं। अब गरीब बंदा कहाँ पर जाए। मैं तो अब जॉब से घर बैठी हुई, 7 महीने हो गए, इन्होंने मुझे जॉब पर भी नहीं बहाल किया। बहाल करने के लिए बुलाते भी थे, लेकिन मैं खुद एग्री नहीं थी कि इन्होंने आईडी कार्ड नहीं दिया। और मैं ऐसी जॉब करना भी नहीं चाहती थी कि एक छुट्टी का 8,000 रुपया हम गरीबों का काटा जाए। तो एक छुट्टी का 8,000 रुपया काटते हैं? जी बिल्कुल, एक छुट्टी का 8,000 रुपया काटते हैं। अच्छा, ये जो आपने आईडी कार्ड वाली कहानी सुनाई है, ये कोई रूल है इनका कि जब आपने ड्यूटी करनी तो आईडी कार्ड आपने जमा करवाना है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमें वर्दी मिलती है ये आईडी कार्ड रख लेते हैं अपने में। हालांकि ये जो सी कस्टडी हमारी है, अपनी है। आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी इनको अलाउ होता है, आईडी कार्ड पर्सनल नहीं होता इशू। ये पर्सनल आईडी कार्ड भी रख लेते हैं, सब कुछ रख के ये हमें वर्दी देते हैं। अच्छा, जब आपने स्ट्राइक की थी तो आपने उन्होंने कहा था कि जो सामने आएगा उसको भी डिसमिस कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे सुपरवाइज़र साहब को डिसमिस किया, फिर मुझे कर दिया इन्होंने। मतलब कि एक लेडीज़ के बहाने ही कि ये हमारे पे अटैक ना करे, ये हमारे पे कोई कार्रवाई ना करे, तो एक लेडीज़ को भेजते हैं हम। ये इल्ज़ाम इस पर लगा देंगे कि ये लेडीज़ को चेक नहीं किया। और ये इनकी ड्यूटी थी, मेरी 12 बजे की टाइमिंग थी, तो लेडीज़ 12 बजे के राउंड अबाउट गई है वहाँ से। तो मैंने चेकिंग की है, चेकिंग मैंने ठीक किया। उस टाइम इसके पास बैग वगैरह कुछ भी नहीं था। जो वीडियो उन्होंने दिखाई है उनके बकौल के इसके पास बैग था, मेरे बकौल के उसके पास बैग नहीं था। मैंने प्रॉपर चेकिंग की है। भाटी स्टेशन से आउट हो गया, आउट पे कोई चेकिंग नहीं होती। इन्होंने यही साजिश की है कि ये असले के साथ लेडीज़ गई है और इसको हमने पकड़ा। कौन थी लड़की वो? ये इनकी ऑफिस की मिली भगत है थी, ये कोई मतलब कि बाहर की नहीं थी। अगर कोई बाहर की होती, अगर भाटी स्टेशन से बरामद हुआ है ना असला, तो वहाँ पे 15 पे कॉल होनी चाहिए थी। इन्होंने 15 पे कोई कॉल नहीं की, कोई एक्शन नहीं किया। अच्छा, आपने पुलिस में कंप्लेन की तो उन्होंने क्या कहा? पुलिस मेरे साथ बाकायदा गई थी, नसीराबाद थाने की पुलिस गई थी मेरे साथ आईडी कार्ड के सिलसिले में। तो उन्होंने कहा था कि आईडी कार्ड भी दे देंगे, बाकायदा आपको जॉब पर बहाल भी कर देंगे। आज भी मेरे पास मेरे मोबाइल में उनका डाटा सेफ है जो इन्होंने मुझे कहा। चले, एक तो ये मामलात हो गया कि सिविल से असला बरामद हुआ है। 3 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक मैंने छुट्टियां जो सी की थी मॉडल टाउन स्टेशन पर, वहाँ पर 15 दिन कोई लेडीज़ नहीं आई। वो कहाँ पर फिर वारदात इनकी गई? वहाँ से कोई असला लेकर चला जाता, पिस्टल लेके किसी को मार देता, कोई भी मतलब कि इंसिडेंट हो जाता इनका, फिर वो कसूर था। तो वो कहाँ पर गई कि कोई इन्होंने लेडीज़ मेरे बदले में रखी नहीं थी। उस टाइम इनकी कहाँ पर लेडीज़ थी जो इन्होंने असले देकर भेजना था। कितने माह की सैलरी थी जो रुकी हुई थी आप? 3 माह की सैलरी रुकी हुई थी ना। 3 माह की सैलरी रुकी हुई थी आपकी। तो तमाम स्टाफ ने प्लान किया कि हम इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, तो आपको उन्होंने आगे कर दिया। जब आपको आगे किया उन्होंने, आप बोली हैं, तो आपके खिलाफ ही उन्होंने एक्शन ले लिया? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे खिलाफ भी लिया है, मेरे सुपरवाइज़र के लिए भी। मेरे सुपरवाइज़र को इसलिए डिसमिस किया कि ओवर टाइम पर लेडीज़ नहीं है जी, यहाँ पर लेडीज़ खड़ा करें। तो जबकि मेरे 15 दिन जब छुट्टी थी तो तब मेरे उधर लेडीज़ नहीं थी। मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं मेरे मोबाइल में। मैं वीडियो उस दौरान मैं भाई की शादी फ्री हुई हूँ, अचानक गई हूँ मॉडल टाउन स्टेशन, वहाँ पर कोई लेडीज़ वगैरह नहीं थी। और लोगों ने भी कहा कि ज़ैनब मैडम आप जो सा है हमारी मदद करती हैं, लेकिन इन लोगों को ढीठों को कोई शर्म नहीं आनी है। ये फिर भी हमारी कटौती वगैरह करके तो सैलरी हमें डिपॉजिट करते हैं। किसी का 13,000 काट लेते हैं, किसी को 13,000 सैलरी देते हैं। 32,000 होने के बावजूद भी ये 13,000 रुपया देते हैं सैलरी। यानी कि 32,000 आपकी टोटल सैलरी है। अगर आपने 4 छुट्टियां महीने में कर ली तो आपकी सैलरी ख़त्म हो गई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको जॉब से निकाला गया है, इस दौरान किसी स्टाफ ने या किसी मैनेजर ने आपके साथ कोई बदतमीजी वगैरह तो नहीं की? जॉब से निकाला गया था मुझे नहीं, मैनेजर मेरे सुपरवाइज़र साहब थे सरकासिम सिविल सेक्रेटरीट के। उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना कंट्रोल से कॉल आई है कि आप ना ऑफिस जाएं। ऑफिस गई हूँ मैं, ऑन ड्यूटी ऑफिस गई हूँ। उस टाइम मुझे कैप्टन नूर हमारा जो सा है चीफ मैनेजर साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जाएं आप ड्यूटी कंटिन्यू करें। उस दौरान तो उन्होंने कह दिया, 7 मार्च का ये वाक़या, उस दौरान उन्होंने कह दिया आप जाके ना जॉब कंटिन्यू करें, तो आप ना यहीं पे स्टेशन पे ड्यूटी करें। अगले दिन मुझे कंट्रोल से कॉल आई है कि आपने कल से जॉब पर नहीं जाना, आप सस्पेंड है। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी बस मैं यही चाहती हूँ कि जो ज़ाती जुल्म मेरे साथ हुए हैं वो लोगों के साथ ना हो। जो मतलब कि स्ट्राइक के तौर पे मुझे निकाला गया है, दूसरी कौम को ना निकाला जाए, हमारी मैनेजमेंट के लोगों को ना निकाला जाए, क्योंकि आजकल के हालात नहीं है कि बाहर जॉब मिल सके। तो मुझे सिर्फ जॉब का इशू है कि जॉब मेरे पास नहीं है। 7 महीने हो गया मैं घर में बैठी हुई हूँ और इन्होंने आईडी कार्ड भी नहीं दिया। आईडी कार्ड की वजह से मेरा सारे सिलसिले रुके हुए हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि 7 माह हो गए हैं आपको जॉब छोड़े हुए,
ठीक है, तो घर का सर्कट जो है वो कैसे चल रहा है? घर का सर्कल अभी चल ही नहीं रहा। मतलब कि मेरी सपोर्ट पे मेरे घर वाले थे, लेकिन अभी 7 माह हो गया है, इन्होंने मुझे जॉब से भी डिसमिस किया हुआ है, निकाला हुआ है। तो अभी सर्कल कोई भी मतलब कि भाई लोग भी नहीं जा रहे हैं काम पे, सिर्फ मेरे बलबूते पे घर का सर्कल वगैरह चलता था। तो इन्होंने मुझे 7 माह हो गया है, जॉब से भी निकाला हुआ है, आईडी कार्ड भी लिया हुआ है, ना मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, ना ये मुझे जॉब पर बहाल कर रहे हैं। और बस इन लोगों के पास रोज़ जाती हूँ, ये मुझे कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं, आप कल आइए, कल इससे बात करते हैं, कल उससे बात करते हैं। बस ये टाल मटोल लगे हुए हैं करने के लिए, और अभी तक हमारे घर का सर्कल जो सा है कुछ भी नहीं चल रहा सिस्टम। अभी 7 माह गुजर चुके हैं, इनको जॉब से निकाल दिया गया है और इनका आईडी कार्ड भी उनके पास पड़ा हुआ है। इनको आईडी कार्ड मिलेगा तो ये आगे जॉब अप्लाई कर सकेंगे किसी और जगह पे। दो ही डिमांड है, या तो इनको आईडी कार्ड वापस कर दिया जाए या इनको इसी जॉब के ऊपर बहाल कर दिया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।